We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिटने के बाद पाकिस्तान ने इस्लामिक कार्ड खेलने का फैसला किया, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे पावरफुल देशों में से एक ईरान ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है। ईरान के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ के साथ बातचीत में ईरान ने साफ किया कि वो कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेगा। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे ईरान ने पाकिस्तान को कश्मीर या ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर टकासा जवाब दे दिया। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, विश्व राजनीति में ईरान इस वक्त किस परेशानी में फंसा हुआ है और भारत का साथ उसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन पहले बात करते हैं शहबाज शरीफ के पाकिस्तान दौरे की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3-4 दिन तक जो भारत पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्शन हुआ था, वो किसी बड़ी जंग का आगाज़ हो सकता था। भारतीय एयरफोर्स के सटीक हमलों ने पाकिस्तान की एयर पावर की कमर तोड़ दी और फिर पाकिस्तानी डीजीएमओ को भारत के डीजीएमओ के साथ बात करके सीज फायर की गुजारिश करनी पड़ी। सीज फायर तो हो गया, लेकिन भारत का साफ कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर को बस रोका गया है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। अगर फिर से भारत की धरती पर आतंकवादी हमला होता है तो उसका जवाब पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकवादी ठिकानों को तबाह करके दिया जाएगा। भारत के इस आक्रामक रुख से घबरा कर पाकिस्तान ने मुस्लिम कार्ड चलने की योजना बनाई और पीएम शहबाज शरीफ मुस्लिम देशों की यात्रा पर निकले। जब शरीफ एक प्रभावशाली मुस्लिम मुल्क ईरान पहुंचे तो उन्हें उम्मीद थी कि ईरान उन्हें कश्मीर के मसले पर कोई पॉजिटिव बयान देकर ईरान से कोई पॉजिटिव बयान उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खबरों के मुताबिक शहबाज शरीफ ने ईरान दौरे पर भारत के साथ अपने हालिया संघर्ष और कश्मीर के मसले को उठाया, लेकिन ईरान ने इस पर बेहद ठंडा रिएक्शन दिया। शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ मुलाकात की। इस दौरान भारत के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को और कश्मीर के मसले का जिक्र किया, लेकिन खामेनेई की जो टिप्पणी आई इसके बाद उसमें उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान के पीएम की बात को उन्होंने कितनी कम तवज्जो दी है। खामेनेई की तरफ से आई जो सार्वजनिक जो बयान आया उसमें केवल इतना कहा गया कि ईरान ये एक्सपेक्ट करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सुलझ जाएगा। भारत के साथ तनाव को लेकर खामेनेई ने बेहद नपी तुली प्रतिक्रिया दी। खामेनेई ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि हम पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष के अंत से खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के बीच मतभेद सुलझ जाएंगे। हालांकि दोनों देशों की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें दोनों देश यानी ईरान और पाकिस्तान, एक साझा बयान हमेशा जारी होता है जब स्टेट हेड मिलने जाते हैं। उसके बाद जो साझा बयान जारी हुआ उसमें गाज़ा का जिक्र जरूर हुआ और ईरान से लेकर पाकिस्तान तक ने इजराइल की इसमें निंदा भी की। ईरान ने इस बात के लिए पाकिस्तान की तारीफ जरूर की कि वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव के बावजूद उसने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने की इनिशिएटिव नहीं लिया है। ईरान की लीडरशिप ने कहा कि इस तरह पाकिस्तान ने गाज़ा के सवाल पर एक मजबूत स्टैंड लिया है। लेकिन वहीं ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान के साथ जब प्रेस ब्रीफिंग हुई, इस दौरान शहबाज शरीफ ने भारत के साथ बातचीत की गुहार भी लगाई। इस तरह से उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा बातचीत के पक्ष में रहा है। शरीफ ने कहा कि हम पानी, आतंकवाद और व्यापार के मसले पर बातचीत के लिए तैयार हैं। दरअसल शरीफ को ईरान से समर्थन की उम्मीद इसलिए थी क्योंकि साल 2013 में एक वक्त ऐसा आया था जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक ही सप्ताह में 2 बार कश्मीर का जिक्र किया था। ये भारत को नागवार गुजरा था और भारत ने इसका बड़ा विरोध भी किया था। लेकिन ये 2017 की बात है। अब के हालात बदल चुके और ईरान खुद एक बड़े संकट में फंसा हुआ है। पिछले 1.5-2 साल में गाज़ा को लेकर जो जंग हुई है मिडिल ईस्ट में और उसके इर्द गिर्द जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें ईरान को कई बड़े झटके लगे। सीरिया में ईरान के समर्थन वाली असद सरकार गिर चुकी है। लेबनान में ईरान का जो पैदा किया या उसको ईरान की तरफ से मजबूत बनाया गया मिलिशिया संगठन जो हिजबुल्लाह है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। यही नहीं, इजराइल अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने का प्लान भी तैयार कर रहा है। लेकिन ऐसा अगर होता है तो एक बड़ा युद्ध भी छिड़ सकता है और अमेरिका और ईरान के बीच एक न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत भी चल रही
ये वो घटनाएं हैं या ये वो परिस्थितियां हैं जो उस वक्त ईरान के चारों तरफ हैं। ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो बातचीत हो रही है उसको लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बहुत अच्छा भी बताया है। साथ ही कहा है कि ईरान के मोर्चे से गुड न्यूज भी आ सकती है। कुछ दिन पहले उनका बयान आया था। ट्रंप ने कहा कि बातचीत में गंभीर प्रगति हुई है। हालांकि उन्होंने रोम में जो बातचीत हुई थी उसमें अमेरिका के जो स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ और ईरान के डेलीगेशन के बीच बातचीत के बारे में डिटेल में कोई जानकारी नहीं दी। बस इतना कहा कि मुझे पता है कि मैं अगले 2-3 दिनों में आपको कुछ अच्छा बताऊंगा, अच्छा या बुरा बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुछ अच्छा बता सकता हूं। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बातचीत के जरिए ही रोक दिया जाए और जंग की नौबत ना आए, क्योंकि अगर इजरायल और ईरान के बीच जंग हुई तो अमेरिका को भी इजरायल का साथ देने के लिए उसमें कूदना होगा। हालात यहाँ पर ये हैं कि जिस तरीके से ईरान बड़ी तेजी से परमाणु हथियार बनाने के करीब बढ़ रहा है उसको लेकर इजरायल को टेंशन है। वही अमेरिकी जो इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक ईरान इजरायल युद्ध की आशंका काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका परमाणु डील को लेकर वार्ता कर रहा है, लेकिन ईरान ने इस बात के लिए आगाह किया है कि अगर इजरायल की ओर से हमला करने का दुस्साहस किया गया तो उसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। इजरायल का टारगेट है कि खाड़ी के देशों में यानी मिडिल ईस्ट में कोई भी मुल्क परमाणु शक्ति हासिल ना कर पाए। ईरान पर पाकिस्तान से चोरी छिपे परमाणु हथियारों की तकनीक लेने का भी आरोप लगता है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार ईरान पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो उसे छोड़ दे। इसी कवायद के तहत ही ईरान पर कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसके तहत उसकी इकोनॉमी भी डावाडोल है। वो अपने तेल को भी बेच नहीं पाता, लेकिन ईरान अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायल लंबे समय से इसी पॉलिसी पर काम कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु बम ना आ पाए। उसने इराक में 1981 में और सीरिया में 2007 में हवाई हमले किए थे और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तबाह भी किया था। ईरान में कई परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमयी तौर पर हत्या भी हुई है और ईरान के जो परमाणु प्रोग्राम चलाने वाले जो संयंत्र हैं वहाँ पर साइबर अटैक के भी हुए थे, जिसमें इजरायल का ही हाथ माना जाता है। यानी साफ है, अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं हुआ तो इजरायल जंग ज़रूर करेगा और ऐसे में अगर वो जंग होती है तो अमेरिका भी उसकी साइड में आएगा। तो ऐसे वक्त में ईरान को मिलिटरीली तो रशिया से और चाइना से उसको मदद मिल रही है, लेकिन फिर भी नैतिक रूप से उसको पूरी दुनिया के समर्थन की ज़रूरत होगी। लिहाजा ईरान पाकिस्तान के चक्कर में पड़कर भारत जैसे मजबूत डेमोक्रेटिक देश से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ की तमाम कोशिशों के बावजूद न तो ईरान के राष्ट्रपति ने और न ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने साझा बयान में कश्मीर का कोई जिक्र किया है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।